आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। राजकुमारी नौकरानी कैसे बनी। एक राजा की बेटी राजकुमारी को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वहाँ उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमारी नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। वह विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सूरों के एक बेड़े के आगे रुक। वही एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे थे, जबकि उसका पति आराम से वह रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअर के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी। बिल्कुल उसे ये सब करने में मज़ा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उसके बिना कुछ कहे ही चला गया। काफ़ी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में ये किसी राजा की बग्घी लग रही थी। बग्घी के कोतवाल ने राजकुमारी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। अब वो कोई राजकुमारी नहीं, बिल्कुल एक साधारण सूअर वाली थी। वो ये सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति ने कोई गलती हुई होगी, उसने सोचा। कोतवाल राजकुमारी को एक महल में ले आइए। ये उस राजा का महल था। उसे राजा ने सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखना पर उसे पता चल गया कि सामने राजा सिंहासन पर कोई और नहीं, बिल्कुल उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर राजकुमारी भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई गई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर में रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी अब पहले जैसे जिद्दी और घमंडी नहीं थी, इसलिए अब वहाँ रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।